अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आ गई हूँ एक टॉपिक लेकर जो तुम लोग मुझसे सवाल करते हो। तुम लोग मुझसे सवाल करते हो कि ये क्यों हो रहा है सौरभा, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग वीडियो देखते हैं, हम लोग सेट सेट हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि यार नहीं करना है, नहीं दिल चाह रहा है, नहीं मूड हो रहा है, हम उठ ही नहीं पाते हैं, हमसे होता ही नहीं है, फिर हम अजीब सी थिंकिंग में चले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। तुम लोगों की हर सवाल के जवाब मैं हर वीडियो में देती आ रही हूँ। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रही हूँ रिवर्स साइकोलॉजी कि मतलब अगर तुमने अपनी जिंदगी, जो चीजें मैं अभी बता रही हूँ, जो तुम अभी करते जा रहे हो, वो करते ही रहे अगर तुम, तो जिंदगी बर्बाद ही है, खत्म ही हो जानी है। क्योंकि हमारा एक बहुत कॉमन प्रोसेस है जिससे हम सब गुजरते हैं, जो हम सब रोज की बेसिस पे कर रहे होते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए, अपनी अच्छी चीजों को बुरी चीजों में तब्दील करने के लिए हम ये रोज कर रहे होते हैं। और मैं आज वो काम बताने वाली हूँ। और अगर तुम इसके ऑपोजिट चले जाओगे, जो कि मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, तो तुम्हें अपनी जिंदगी ट्रैक पर लगेगी और तुम्हें पता चलेगा कि क्या नहीं करना है, क्या किस थिंकिंग से नहीं गुजरते रहना है, किस चीज को पकड़ के नहीं रख लेना है। मैं एक बात हमेशा याद रखो, और मैंने अभी रिसेंटली एक बात बहुत ज्यादा फील की है कि हमारा जो हमें तबाह और बर्बाद कर देने वाली चीजें हैं ना, वो ये है कि हमें लगता है कि हमारा अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है और हम जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा फील होता है कभी कभी कि यार अच्छा ठीक है, अभी नहीं करना ये काम, ठीक है 2-3 हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद, मंडे से स्टार्ट करूंगी। नहीं, जब हमारे पास टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आजकल की जिंदगी में, दौर में, तुम्हें पता है अभी 2025 शुरू हुआ और हम आज जून में हैं, मिड ऑफ द ईयर है हम, और मुझे समझ में नहीं आ रहा टाइम जा कहाँ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो वेस्ट हो रहा है और जो सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है, वो टाइम खर्च हो रहा है। टाइम इज द मनी, ऐसे ही नहीं कहा जाता था। हमें किस बात की फिक्र है, हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, हमारे पैसे कहीं जाया तो नहीं हो रहे, हमारे पैसे कहीं जो है वो बेकार कामों में तो नहीं लग रहा है। हमें इस चीज की फिक्र है, लेकिन हमें इस चीज की फिक्र नहीं है कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हम टाइम सही लगा रहे हैं या हम सिर्फ और सिर्फ इस फितने में, जो कि फोन है या फिर टीवी है या फिर मूवीज है, इन फितनों में हमने अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी को लगा रहे हैं। मैं आज वो चीजें बताने वाली हूँ। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है, मैं तुम्हें वो आज बताने वाली हूँ। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को खराब ही करना है और ऐसे ही बस गुजार देना है, कोई उसका पर्पस नहीं रखना है, तो पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो ये कि तुम फजर में ही ना उठो, जो कि हम बहुत से टाइम पे कर जाते हैं। कि हमें लगता है कि ये तो नहीं उठा जा रहा, नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहे, हम ये कर जाते हैं कि हम फजर छोड़ देते हैं। हमें लगता है फजर पढ़ लेने से अब तक क्या हुआ है, अगर तुमने एक हफ्ता फजर पढ़ ली, अब तक क्या हुआ है जो आगे ऐसा अलग हो जाएगा। हमारा थिंकिंग प्रोसेस बहुत खराब हो चुका है। हमें फौरन फौरन रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ये लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है। अब आपको गूगल करो, एक टैब दबाओ, एक टैब करो और सब कुछ आपके सामने खुल जाता है। हमें हर चीज का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। हमारे अंदर वो पेशेंस ही नहीं रहा कि हम जो है वो थोड़े सब्र से, तहम्मुल से चीजों को लेकर चल ले, थोड़ी चीजों को समझ ले। नहीं, हमें अभी के अभी उसका रिजल्ट देखना है कि हमने अगर एक हफ्ता तहज्जुद दिया, हमने एक हफ्ता फजर पढ़ ली, तो उसका क्या रिजल्ट, क्या मिल रहा है हमारी जिंदगी में, क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। नहीं, विद टाइम हर चीज होती है, विद टाइम हर चीज पता चलती है, विद टाइम अल्लाह ताला तुम में बेहतरी करता है, हर चीज फिर तुम्हें समझ में आने लगती है, प्लेस पर, अपनी जगह पर आने लगती है। तबाह और बर्बाद सबसे पहली जो लाइफ होना शुरू होती है ना, वो जब तुमने फजर पढ़ना छोड़ दी, तुमने फजर को छोड़ा, तुमने फजर की अहमियत को नहीं समझा। दूसरी चीज जो आजकल के दौर में हम हद से ज्यादा कर रहे हैं, वो ये कि हम स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, बेकार की स्क्रॉलिंग। दूसरों की जिंदगियों में क्या चल रहा है, दूसरों की जिंदगियों में क्या हो रहा है, हमें वो देखना है। चलो, मैं कहती हूँ, अगर तुमने कहीं पे तफसीर पढ़नी है या तुम कोई तफसीर पढ़ रहे हो, कोई लेक्चर सुन रहे हो इस्लामिक स्कॉलर्स के, कहीं पे कोई वो लग रहा है, तुमने अपने हेडफोन्स लगाए हुए, वो लग रहा है, लेकिन तुम उसके साथ साथ अपने काम भी करते जाओ। लेकिन अगर तुम ये बैठे हुए सबकी जिंदगी देख रहे हो कि उसमें की जिंदगी में क्या हो रहा है और कुछ प्रोडक्टिव उसमें से निकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें कोई ऐसी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं मिल रही जिसकी वजह से तुम उठ खड़े हो और कुछ करने को तैयार हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है,
तुम खराब हो रहे हो, तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम जो है वो उसी में लगे हुए हो, बेकार की स्क्रॉल करते जा रहे हो और बोल रहे हो कि ये देखकर, अपने आप को ये बोल रहे हो, ये देखकर मैं कुछ करने का सोच रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें टाइम लगा रहा हूँ, मैं इसको कुछ। हम अपने आप को कैसे, आजकल मैंने अपने खुद अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, किसी के एक्सपीरियंसेस से नहीं बता रही। जब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता मैं कोई काम ना करूं या कुछ नहीं, तो मैं कहती हूँ कि मैं कुछ देख रही हूँ, कुछ पढ़ रही हूँ उसी के बारे में, कुछ उस हवाले से देख रही हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, ये पढ़ना मेरे लिए या ये देखना मेरे लिए सब मुझे कोई फायदा पहुंचा रहा है? नहीं। अगर मैं इस वक्त काम कर लेती तो फायदा होता, हाँ, तो कुछ कर लेने से फायदा होता। मैं कोई कोर्स तो नहीं कर रही हूँ ना, कोर्स करना इज अ डिफरेंट थिंग। अगर मैं कोई लेक्चर ले रही हूँ वो अलग चीज है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही हूँ कि मैं इस बारे में, इस हवाले से पढ़ी हूँ, आपको सोशल मीडिया पर कोई भी फ्री में आपको कोई स्किल नहीं सिखा रहा है। अगर आप यूट्यूब पर भी कोई आपको कोई चीज सिखा रहा है, जो कि मैं मानती हूँ यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, लेकिन उनसे वो अर्न कर रहे हैं, उसके व्यूज से वो अर्न कर रहे हैं, उन सब से वो अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है उधर से। इंस्टाग्राम पे कोई रील देकर कोई आपको एक पैराग्राफ लिखकर आपको नहीं समझा सकता नीचे कैप्शन में कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है। तो यकीन करो और ये मानो, अगर कहीं से कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही है, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, आगे बढ़ने की कोई चाह नहीं दे रहा है कोई, तो वो बेकार का कंटेंट है जो तुम कंज्यूम कर रहे हो, और लाखों करोड़ों की तादाद में कंज्यूम कर रहे हो विद इन अ डे। तुम स्क्रॉल करते रहते हो और कुछ फायदा नहीं है तुम्हारा। हो सकता है दूसरों को फायदा हो रहा हो, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग और ज्यादा क्या हो रहा है, यार उसकी जिंदगी बहुत बेहतर है, यार उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला इतना सब कुछ कैसे दे रहा है, अल्लाह ताला उसको सब कुछ देता है, मुझे नहीं देता। यहाँ से मायूसी आई तुम्हारे अंदर, मुझे नहीं देता, तुमने कंप्लेन करना शुरू किया, मुझे नहीं मिल रहा ये सब कुछ। अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह से क्यों रखा हुआ है। तुम कंप्लेन पे आते हो, फिर तुम मायूसी पर आते हो कि अल्लाह सबके साथ अच्छा कर रहा है, सबकी जिंदगी बदल रहा है, मेरी जिंदगी नहीं बदल रहा। यार बार बार वही बात कि आपको नहीं पता पीठ इस कैमरे के पीछे मेरी लाइफ क्या है, मेरे क्या स्ट्रगल्स हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन सी चीजें देख रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ। आपको नहीं मालूम। आपको सिर्फ और सिर्फ वो मालूम है जो आप 1 मिनट 1.5 मिनट की रील देख रहे हो। उसके अलावा आपको कुछ नहीं समझ में आता कि क्या है उनकी लाइफ में। आपको 2-3 कपड़े उनके अच्छे दिख जाते हैं, आपको लगता है वाह यार क्या लाइफ है, इतना अच्छा पहन रही है, ओढ़ रही है, इतना अच्छा खा पी रही है, सेट है। ऐसा नहीं होता। सबके अपने स्ट्रगल्स हैं, सब कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी लाइफ पे रश आना चाहिए, उनकी लाइफ पे क्वेश्चन नहीं हो जाना चाहिए अल्लाह ताला उसको दे रहा है मुझे नहीं दे रहा, अल्लाह ताला उसको दे रहा है तुम्हें भी दे रहा है, उसको अलग चीज दे रहा है तुम्हें अलग चीज दे रहा है। लेकिन तुमने कंपैरिजन उन बेसिस पे करना है जो कमी तुम्हें अपनी लाइफ में फील होती है। अपने टाइम को इंतहा से ज्यादा वेस्ट करना, थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइम को कुछ समझना ही नहीं है। टाइम कुछ है ही नहीं, टाइम ही सब कुछ है। आजकल के दौर में टाइम ही सब कुछ है। अगर टाइम नहीं है तो कुछ नहीं है, और अगर टाइम है तो सब कुछ है। मैं बार बार आप लोगों को एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना आपको क्या चीज लगता है कि किस चीज से नवाजा हुआ है, किस चीज से नहीं नवाजा हुआ है। बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, करने को बहुत कुछ है, कर बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। और आप वो हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है, और आप चाहते हो उसको वेस्ट करना। आपसे पूछा जाए पूरे दिन में आपने कौन सा ऐसा काम किया जिससे आपको फील होता है आप सेटिस्फाइड हो। मैं कहती हूँ अगर तुमने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, बहुत बहुत बड़ी बात है कि तुमने अल्लाह ताला की फराइज से आपने पूरे किए। फिर दूसरी बात कि आपने अपने और टाइम को किस तरह प्रोडक्टिव बनाया। क्या तुम बैठे रहे पूरे दिन एक जगह एक सोफे पर, तुम इस तरह से बैठे हुए और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और तुम खा रहे हो और पी रहे हो वहीं पर बैठकर, और तुम बस सिर्फ स्क्रॉल किए जा रहे हो, तुमने अपना पूरा दिन वहीं निकाल दिया। या तुम उठे, तुमने नमाज पढ़ी, तो तुमने नमाज पढ़ने के बाद सोने के बजाय तुम कहीं वॉक पे चले गए, या तुमने कोई अस्कार कर लिए, तुमने कुछ किया, तुमने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया, क्योंकि वो वॉक भी तुम्हारी लाइफ को बेहतर बना रही है, वो अस्कार भी तुम्हारी लाइफ में बेहतरी ला रहे हैं, तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर हो रहा है। लेकिन क्या किया तुमने, तुम अगर एक जगह बैठे रहे, अपने आप पे अफसोस करते रहे, अपने आप पर ही जो है वो बेचारगी जाहिर करते रहे, तो फिर जाहिर है तुम डिप्रेशन में जाओगे। और क्या करूं, और क्या हो सकता है इसके अलावा। तो क्या करना है कि कुछ ना कुछ करना है, छोटे से छोटा प्रोडक्टिव काम। मैं कहती हूँ किचन में खड़े हो, दुआएं पढ़ो, खाना बना रहे हो, ये भी प्रोडक्टिविटी का काम है कि तुमने आज मील प्रिपेयर किया अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद खाया पिया, ये भी बहुत बड़ी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन कुछ ना करना, लाइफ को ऐसे ही वेस्ट करते रहना, ये कहीं की समझदारी नहीं है, ये कहीं की बेहतरी नहीं आने की।
पैसे को हम समझ लेते हैं हमारे लिए सब कुछ है, टाइम को हमने कोई अहमियत नहीं दी हुई। पैसा हमें लगता है पैसा रहेगा बैंक में, इतना इतना अमाउंट रहेगा तो हम लोग सेफ है। नहीं, तुम ये जो वेस्ट कर रहे हो ना, पैसा निकल जाना है इन सब में, इन सब में निकल जाना है। जहां पर तुम बैठकर अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें लगता है पैसा बहुत ज्यादा कीमती चीज है। सबसे कीमती चीज है इस वक्त वक्त, वक्त, टाइम, टाइम। और जो तुम अपना बैठकर पूरे दिन लगा रहे हो, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैंने बच्चे को पढ़ा भी लिया ना, थोड़ी देर मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ी देर खेल लिया, थोड़ी देर बातें कर ली, थोड़ी देर कुछ भी कर लिया, वो भी मेरा टाइम किसी जगह पर लग रहा है। एक्सेप्ट दिस, ये जो है, ये जो ये मोबाइल है, ये बहुत बड़ा फितना है। मतलब मैं खुद क्योंकि खो जाती हूँ, मैं कभी कभी रील्स के अगर उसमें चक्कर में आ जाऊं तो मेरा घंटा कहाँ जा रहा है मुझे समझ भी नहीं आता कि मतलब मेरा क्या हुआ ये। अभी तो मैं बैठी थी, ना मैं सोई हूँ, ना मैंने थोड़ा रेस्ट किया अपने आप को, ना रेस्ट दिया, और मैं बस इसमें लगी हुई हूँ। तो ये मोबाइल, ये टीवी, ये सब बहुत ज्यादा खराब चीजें हैं टू कीप योर, लाइक कीप यू गाइज एंगेज्ड विद इट। लाइक क्या आपका इतना एंगेजमेंट हो जाता है कि आप सब कुछ छोड़ देते हो। फोर्थ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से अगेन सारी बातें जो बता रही हूँ वो यही है कि हम ये करते हुए आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मैं ये कर रही हूँ, तुम ये कर रहे हो, हम सब ये कर रहे हैं। और उन्हीं के बेसिस पे ये पॉइंट्स हैं कि ये हम करते आ रहे हैं और हमारी जिंदगी खराब होती जा रही है। हमें लगता है हाथ पैर हिलाए बगैर हमारे सारे काम हो जाएंगे, हमें रिस्क मिल जाएगा, रिस्क अता हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई काम नहीं करना है, रिस्क तो मिल जाएगा। अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है, वो दे रहा है, वो 3 वक्त का खाना दे रहा है, वो सब कुछ दे रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन तुम्हारी भी तो कोई है ना, तुम भी तो इस दुनिया में किसी चीज के लिए आए हो, या सिर्फ बैठने के लिए आए हो, या सिर्फ अपने आप पे अफसोस करने के लिए आए हो, या डिप्रेशन में जाने के लिए आए हो। डिप्रेशन में जाने की बहुत सी, देखो, एक होता है डिप्रेशन, किसी को डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन में जा कैसे रहे हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी को बता नहीं रहे हैं, हम किसी को नहीं बता सकते, हम अल्लाह को भी छोड़ देते हैं। उस दौरान, उस अंधेरे के दौरान, उस डार्कनेस के दौरान हमने सबसे पहले किसको छोड़ दिया? अल्लाह को छोड़ दिया। हमने अल्लाह से बातें भी करना छोड़ दी। मैं मानती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके दूसरों की भी इन्वॉल्वमेंट, आपको काउंसलिंग की भी जरूरत है, आपको सबको हर चीज की जरूरत है। हम सबसे ज्यादा डार्कनेस में जाने से पहले क्या होता है, हमारे हमसे अल्लाह छूटता है। क्योंकि मैंने उस डिप्रेशन के फेज में ये नोटिस किया है खुद के साथ भी कि मेरा नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता था। मुझे कुछ भी बोल लो, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी, मतलब मैं नमाज पढ़ ही नहीं सकती। मैं बार बार बता चुकी हूँ, 5 के बाद मुझे शदीद पोस्टमार्टम डिप्रेशन था। और मैं जानती हूँ उस चीज में कि हम सबसे पहले अल्लाह से दूर होते हैं। मैं कुरान नहीं पढ़ती थी, मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, मुझे कोई ख्याल नहीं होता था, मैं लिटरली मैं फेस भी नहीं देखना चाहती थी अपना मिरर में, इतना शदीद डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन मैं उस जाने से पहले मैं उसका एक वो सोचती हूँ कि मैं किस तरह गई। ग्रेजुअली अपने आप से डिसअपॉइंट होते होते हम किस तरह डिसअपॉइंट होते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में क्या होता है, आप दिख कैसे रहे हो, आप लग कैसे रहे हो, फिर आपके पास एक जिम्मेदारी है, और फिर आपको उसको जिम्मेदारी को पूरी करते हुए आपको और जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, और आप उन सब में अकेले हो। आपके पास आपकी कोई हेल्प नहीं है, आपके पास कोई है नहीं, आपके घर वाले आपके साथ नहीं है। तो मैं किस तरह गई, जाती गई जाती गई। फिर आप एक टाइम तक जा रहे हो, ऑब्वियसली आफ्टर डिलीवरी आप एक टाइम तक जो है वो अल्लाह से दूर ही हो जाते हो, नमाज नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन मैं अस्कार से भी दूर हो गई। मैं अस्कार से क्यों दूर हूँ, मैं अस्कार तो कर सकती थी। तो आपको क्या होता है, आप फिर धकेले जाते हो उस बुरे से बुरे फेज में, धकेले जाते हो। तो इससे निकलना कैसे? शुरू भी तो यहीं से करो ना, कि नमाज पढ़ना शुरू कर दो। अब नहीं नमाज पढ़ने का दिल चाहता तो लेटे हुए हो, पड़े हुए हो, मैं पड़े हुए ही कहूंगी क्योंकि मैं पड़ी हुई होती थी बिल्कुल पूरे दिन। मैं छोड़ दो ऐसे, मैं ऐसे ही पड़ी रहूंगी। अगर आप ऐसे ही हो, बिस्तर पर हो, बैठे हुए हो, कुछ भी हो, आप जो है वो अस्कार करना शुरू कर दो। आप दुआ तो करो, आप अपने लिए दुआ करो, आप अपनी बेहतरी के लिए दुआ करो। आप दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे इस कंडीशन से निकाल दे, मुझे नमाज की तरफ ले आए। तुम नमाज की तरफ हो, तुम अल्लाह से बातें करने लगो। उस सजदे में जाके तुम 2 बोल अल्लाह से बोलो कि अल्लाह ताला मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में जाती जा रही हूँ, मुझे इससे निकाल ले। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें थामेगा नहीं। अल्लाह ताला हो, तुम ये दुआ करो अल्लाह ताला मुझे नमाज का पाबंद बना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा। तुम एक वक्त की नमाज तो पढ़ ही लोगे, चाहे वो तुम अगला वक्त पढ़ो, शायद तुम उसके बाद ना पढ़ो, लेकिन तुम हर नमाज में फिर दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे नमाज के लिए उठा दे। ग्रेजुअली, आराम आराम से, आराम आराम से तुम नमाज की तरफ आओगे। नमाजों में तुम दुआ करोगे अपनी बेहतरी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए। अल्लाह ताला वो बेहतर बनाता जाएगा। किसी भी काम के लिए जो तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें डिप्रेशन हुआ है, जो भी, अल्लाह ताला तुम्हें हर तरह से उसमें से निकालेगा।
हर चीज की जिम्मेदारी ना तुम पर है। अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआओं में, तुम्हारे रहने सहने और तुम्हारे रूटीन्स पर जो है वो तुम्हारी जिंदगी को रख दिया है। तुम्हें बनानी है अपनी जिंदगी, अल्लाह ताला ने बनी बनाई नहीं भेजी है। अल्लाह अल्लाह ताला ने तुम्हें पूरी अथॉरिटी दी है कि तुम अपनी जिंदगी बना सकते हो, तो बनाओ, अल्लाह की मदद के साथ अपनी जिंदगी बनाओ। फिर नेक्स्ट चीज है दुआ करते हैं। हम तो बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तुम दुआ करते हो, लेकिन तुम दुआ करने के बाद अपने हाथ पैर हिलाते हो। तुमने जिस चीज के लिए भी दुआ की है, तुमने उसके लिए कोई कोशिशें की। मैं कहती हूँ अगर तुमने शादी के लिए भी दुआ किया है तो ठीक है, बहुत सी साइट्स है, तुम भी अपने लिए रिश्ते देखो, कोई आजकल ये बुरी बात नहीं है। एक टाइम था जब ये चीजें नहीं थी, ये एप्स नहीं थे या कुछ नहीं था, तब बड़े मसले थे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी हराम चीज में पढ़ने के लिए, हलाल तरीके से जो भी चीजें हो सकती हैं उन चीजों पर जाते हुए तुम अपने लिए कोशिश कर सकते हो। बहुत सी चीजें हैं और इस्लाम में ये मना नहीं है, इस्लाम में मना नहीं है। आपकी तो रजामंदी होना जरूरी है ना, तुम उसके लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है, मैं एक बात कह रही हूँ, मैं कोई किसी को शेम नहीं करी। आजकल मुझे भी ये हुआ है कि मैंने भी बहुत ज्यादा जंक खाना बीच में शुरू कर दिया था। वो इस वजह से क्योंकि आपको पता चलता है ना यहाँ हलाल चीजें मिल रही हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा यार ये भी टेस्ट कर लो, वो भी टेस्ट कर लो, तो मैंने भी जंक खाना शुरू कर दिया। तो मुझे भी, मेरा भी वेट गेन हुआ है। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हें तुम्हारे वेट की वजह से रिजेक्ट कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही किसी को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन तुम्हें क्या वो वेट अच्छा लग रहा है खुद पर, मुझे क्या वो वेट अच्छा लग रहा है खुद पर। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, सब चाहते हो एक फिट रहो, एक अच्छी जिंदगी गुजारो। किसी को अच्छा नहीं लगता घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, लिटरली ये होता है। मेरे मेरे पाँव में जो है वो दर्द होने लगा है, मेरे उसमें मतलब जरा सा भी आपका वेट बढ़ता है, आपको फील होता है, कहीं ना कहीं आपको फील हो जाता है। आप थके थके रहने लगते हो, आप लेजी होने लगते हो। तो जब आपको ये चीजें फील होती है तो तुम्हें क्या खुद को अच्छी लगती है। अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है इस वजह से, आई एम नॉट सेइंग कि उसके लिए ये करना है, नहीं, उसने रिजेक्ट कर दिया, तुमने भी उसको, खत्म हो गया वहां से सिलसिला। तुम्हें अपने लिए, अपने आप को बेहतर बनाने की, क्योंकि अगर तुम अपने आप को अजीब सी हालत में देखते रहोगे, चाहे वो तुम किसी भी अजीब सी हालत में हो, मैं वेट के हिसाब से नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ बाल बिखरे हुए हो, कपड़े एक तरह के ना हो, अगर एक ड्रेस प्रॉपरली ना हो, आपके कपड़े एक उसमें ना हो, कलर्स में ना हो, या एक सेट में ना हो, तो अजीब लगता है अपना आप जाते हो अपने आप को देखकर, यार ये मैंने क्या पहना हुआ है, ये मैंने क्या अजीब पहना हुआ है, कि मैंने क्यों अलग रंग की सलवार, अलग रंग की कमीज पहनी हुई है, अलग रंग का दुपट्टा लिया हुआ है, तो अजीब सा फील होता है ना। तो इसके लिए नहीं, इसलिए कह रही हूँ, तो फिर मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए तुम अपने ऊपर मेहनत करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अच्छा खाओ, फिजिकल एक्टिविटीज करो, क्योंकि ये सब जो है ये सब अल्लाह की अमानत है, अल्लाह के पास वापस देनी है ना, तो अच्छी हालत में दे लेंगे। अल्लाह ताला ने हमें अगर दी है तो इसकी हिफाजत करनी है ना, इसका ख्याल रखना है ना। ये अल्लाह ताला ने बस सिर्फ जाया करने के लिए दिया है, अल्लाह ताला ने बस सिर्फ खत्म करने के लिए दिया है। बुरा खाने से, कुछ ना करने से, कुछ बैठे रहने से तुम्हारे अपने आप, तो इसीलिए भी तो हम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि यार ये हम कैसे लग रहे हैं, हम ये कैसे लगने लगे, हम पहले कैसे लगते थे, अब हम कैसे लगने लगे। ये मैं नहीं कह रही कि हमेशा हमें यंग रहना है, हमेशा हमेशा हमें एक्टिव रहना है, हमेशा हमें अपने अपने काम खुद करने के काबिल रहना है, जिसके लिए हमें खुद मेहनत करनी है। हमें बहुत खूबसूरत लगना है, मैं ये सब कुछ नहीं कह रही किसी को इम्प्रेस करने के लिए, नहीं, अपने आप के लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ शटर्ड होता है, जहां तुम अच्छा लगना और खत्म कर देते हो और बुरा लगना शुरू हो जाते हो, खुद को छोड़ देते हो, खुद को किसी भी तरह से छोड़ देते हो। हमने देखा है, हमसे पहली जनरेशन, हमारे अम्मा अब्बा, उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया बच्चों को पालने के पीछे, और ये हमने देखा है, हमने ये एक्सपीरियंस किया है। 90s के किड्स हो गए, 80s के किड्स हो गए, ये सब ने ये चीजें देखी हैं। हमारे अम्मा अब्बा हमें पालने के पीछे खत्म हो जाते थे, ना उन्होंने कभी अपना ख्याल रखा, ना उन्होंने कभी अपने ऊपर खर्च किया, ना उन्होंने अपनी हेल्थ का ख्याल रखा। क्या हुआ, क्या फायदा है इस सब का। आज जो है वो आप उस टाइम के माँ बाप को देख लो और आप अब के माँ बाप को देख लो, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अब जो है वो हम बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ और अल्लाह की बातों की तरफ और कुरान की तरफ और सुन्नतों की तरफ आते जा रहे हैं, कि ये जो हमारे इस्लाम में हुक्म है कि अपना ख्याल रखो, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करते रहो। क्या कहीं पर हमने किसी का नहीं सुना कि पेट निकला हुआ जो है वो अच्छी चीज है? नहीं, ये है ही गलत चीजें। ये आपको सुस्त बना देती है, ये आपको खत्म करने लगती है, आप किसी काम में दिल नहीं लगता, आपसे काम होता नहीं है, आप मुरगन गजाएं लेते जाओ, नान खाते जाओ बाहर के, आप खत्म हो जाने हो, आप सुस्त पड़ जाने हो, आप बैठे रहोगे, आपका पेट निकला हुआ होगा,
अजीब ही है ना, अजीब चीज है ना, ये चीजों का तो हमें इस्लाम में मना है ना, हमें अपनी जिंदगी में अपनी बॉडी जो दी है, अपना माइंड जो दिया है, उसका ख्याल रखना है ना। बॉडी खराब होगी, माइंड इवेंचुअली खराब हो ही जाएगा ना, जंग लगता ही जाएगा ना, क्योंकि खत्म है। बैठे हुए हो, पड़े हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सोते जा रहे हो। एक टाइम दिया हुआ है हमें सोने का, इस टाइम से इस टाइम तक सोना है, उसके बाद उठकर अपने कामों में लगना है। हमें हर चीज जो है वो कुरान में बता दी गई है, जिंदगी गुजारने का पूरा पूरा सलीका हमें कुरान में दे दिया गया है, हम इख्तियार ही नहीं कर रहे। अगर हम वो इख्तियार कर लेना, लाइफ सॉर्टेड है। मैं ये दावे से कह सकती हूँ, और मुझे इस बात पे जरा सा भी शक नहीं है कि कोई भी नाकामयाब इंसान रहेगा जिंदगी में अगर उसने कुरान को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये मैं ही क्या, ये तो हर कोई कहता है, खैर मैं कौन सी बड़ी चीज हूँ, लेकिन मैं ये मान, इस बात पे तो कोई शक नहीं, जो कुरान में बता दिया ना वैसा कर, ख्याल रखो। और दुआ की है तो हाथ पैर चलाओ, हाथ पांव चलाओ, उसकी कोशिशें करो। मैं ये नहीं कह रही किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए, अपने लिए सब कुछ करना है पहले, फिर दुनिया होती रहेगी इम्प्रेस, क्योंकि जब तुम खुद सब खुश हो जाओगे ना, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो दुनिया देखेगी, तुम्हारे फेस पर भी, तुम्हारी चाल में भी, तुम्हारे उठने बैठने में भी, दुनिया वो कॉन्फिडेंस देखेगी। तुम्हें ये डर है कि दुनिया क्या कहती है, तुम्हें ये डर है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे। तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम 40 के होगे, 45 के होगे, 50 के होगे, तुम जैसे जैसे बढ़ते हो तुम कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट भी हो सकते हो। तुम्हें इस बात का डर नहीं लगता, तुम्हें ये डर लगता है दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी, मैंने ये कर लिया तो दुनिया क्या बोलेगी। अपनी इस्लामिक बाउंड्रीज में रहते हुए तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ करो, दुनिया जाए भाड़ में। मैं कहती हूँ दुनिया कुछ नहीं है, ये 2 सेकंड के लिए भी आपको याद नहीं रखेंगे, आपके मरने के बाद आपका नाम भी याद नहीं रहता इन लोगों को। ये आपको बोलते हैं वहां पे पड़ी, वहां पे मैयत पड़ी है, ठीक है ना, वहां पर बॉडी पड़ी है, तो ये आपका नाम से भी आपको नहीं पुकारते हैं। ये वो लोग हैं और तुम इनके पीछे भाग रहे हो कि ये क्या कहेंगे मेरे बारे में। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, ये सोचो कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि 40 45 50 की उम्र में जाके किसी पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, चाहे वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो। तो अगर ऐसा नहीं करना है तो इसके लिए मेहनत करनी है, इसके लिए दुआएं करनी है और मेहनत करनी है। जो दुआ कर रहे हो उसको बनाना है, उसको कुछ करना है, उसको करके दिखाना है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मैं तो कहती हूँ एग्जाम्पल बननी है। मुझे तो अभी ये होता है कि मेरे बच्चे क्या सीखेंगे, मुझे ये नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी फाइक आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा। मुझे फाइक को करके दिखाना है। फाइक वो नहीं करेगा जो मैं फाइक को बोल रही हूँ, फाइक वो करेगा जो मैं कर रही हूँ। तो मुझे वो करना है और करके दिखाना है, अपने बच्चों के लिए अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी है। मुझे नहीं दुनिया की बातों में आना कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या, उनके क्या वो है, उनके क्या पैरामीटर्स हैं किसी को वो जज करने के लिए कि वो ये इस पैरामीटर पे है तो भाई ये बड़ा सैड इंसान। मुझे नहीं सोचना, मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से और अच्छी तरह से गुजारनी है। जो मुझे अच्छा लगता है इंशाल्लाह ताला मुझे वो करना है। तुम्हें कोई स्किल, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सबसे सुनी है वो ये कि कोई स्किल नहीं सीखना है, लेकिन बार बार मुझसे पूछते हो तुम लोग कि स्किल कोई बता दे, कोई स्किल बता दे। मैं कहती हूँ देखो, मुझे मेरा जिसमें इंटरेस्ट है हो सकता है तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट ना। मुझे कोई स्किल, आप मुझे बोलोगे मुझे ये स्किल बता दें आपने क्या सीखा है, मैं कहती हूँ मेरा जो इंटरेस्ट है वो जरूरी नहीं तुम्हारा इंटरेस्ट हो, और अगर वो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए मसला है ना, क्योंकि तुम उसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे। तुम्हें जो भी चीजें लगती हैं तुम अपना टाइम लगाओ, इस पे सोचो कि तुमने अब तक तुम्हें क्या करने में मजा आया है, तुमने क्या करने में किया। इंशाल्लाह बोल के कि हाँ इंशाल्लाह मैं ऐसा करूंगा, उसके बाद हम भूल जाते हैं। हमने हर चीज इंशाल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला की चाहत पर नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की हर चीज में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारा उसके लिए कोशिशें करना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला तब तक तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे। और मैं यकीन करो, मैं एक बात बता सकती हूँ, तुमने जहां कोशिश करना शुरू की ना, तुम कहते हो हम लोग ने इतने अरसे से पढ़ा नहीं है, हम लोग इतने अरसे से अनटच्ड हैं, हमने जॉब्स नहीं की, हमने कब जॉब की थी, अब इतना गैप आ गया। अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह आगे लेकर जाने वाला है। तुम यकीन करो इस बात पे, तब अल्लाह मदद जरूर करेगा जब तुम कोशिश करोगे। लेकिन जब तुम कोशिश नहीं करोगे और सिर्फ ये बोलोगे हाँ इंशाल्लाह करूंगा, जब अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह तौफीक
तब देगा जब तुम हाथ पाँव चलाओगे। तुमने अपने ज़हन में जो सोचा है वो करने की कोशिश तो करो, ठानो तो। और फिर उसके बाद देखो कि हाँ, क क्या सीख सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या किसमें इंटरेस्ट रहा है मेरा ज़िंदगी भर से। और मैंने यकीन करो, मैंने अपने बचपन से स्टार्ट किया था सोचना कि मैंने अपने बचपन में मुझे क्या था ऐसा कि मुझे कोई भी बोले करने को तो मैं फ़ौरन कर दूँगी, या मैं खुद भी अपने स्पेयर टाइम में लेकर बैठी हुई होती थी वो चीज़ें कि हाँ, ये मुझे करना है। तो मेरा वो था कि मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत था, बहुत इंटरेस्ट था, हद से ज़्यादा। और अभी भी है कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो मुझे वो सीखनी है। वो कैसे बनेगी, वो कैसे होगी, वो कैसे करनी होगी। और अभी भी वो ज़हन जो है वो बहुत टेक्निकल दिमाग जो कहते हैं ना, जिसको टेक में बहुत इंटरेस्ट है, जिसको इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, मेरा वो है। तो मैंने उसी चीज़ को आगे लेकर चली। और उसी चीज़ को मैंने सबसे पहले, ये यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले भी मुझे यूट्यूब पे कैसे इंटरेस्ट हुआ या मैं यूट्यूब में एक्सेल कर सकती हूँ, मैंने ये नहीं सोचा था। मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना था, मैंने अपनी सिस्टर को बोला, उस वक़्त हम दोनों ने ये चीज़ स्टार्ट की। लेकिन उसको ऑब्वियसली वो विद टाइम नहीं कर पाई, लेकिन हम लोगों का ये इरादा था कि हमें ये करना है, तो ये चीज़ मेरे ज़हन से आई। तो उसके बाद भी मैंने जब ये सोचना बैठते तो मैंने बोला, सौरभा तुमने यूट्यूब बोला था ना, तो अब तुम यूट्यूब से क्यों हट गई हो? क्योंकि तुम मेरी सेपरेशन चल रही थी इसलिए मैं हट गई थी। और फिर मैंने सोचा यार क्यों नहीं करना है? करते, अगर सोचा था तो करते। तो फिर मैंने दुनिया की नहीं सोची, मैंने अपनी सोची और अपना दिमाग लगाया और अपना काम किया, जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए और किसी का भला हो जाए इस नियत से शुरू किया। तो तुम भी ये काम करके देखो, जो तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, तुम बेहतरीन कर सकते हो, वो करो। एक और चीज़ जो हम अपने दिमाग में बिठा कर रखते हैं और हम लोग सोचते रहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम करेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा। ठीक है, वो भी सही है अपनी जगह पे कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई चीज़ तुम्हें एक चीज़ अपना मिल गई है कि हाँ, तुम्हें ये करनी है और तुम उसके पीछे लग जाओ, इट्स अ गुड थिंग। और अगर वो नहीं बन रही तो भी उसमें अल्लाह की बेहतरी माननी चाहिए, एक और बात ये भी। और अगर लेकिन लगता है कि अच्छा हम इसके पीछे लगे रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो होगा, और हम फिर अल्लाह के जो बताए हुए रास्ते हैं उनसे हट जाते हैं, जो अल्लाह के कमांड्स हैं, जो अल्लाह ने हमें कुरान में तरीके दिए हैं, हम उनसे हट जाते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा, मेहनत ही लगेगी बहुत ज़्यादा क्योंकि तुम अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल रहे हो। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है। दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट अ लाई ऑब्वियसली कि अल्लाह ताला साथ देता है। लेकिन अपने सारी चीज़ों को ना अल्लाह को खुश करने के लिए लगा दो कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। अल्लाह मुझसे खुश रहे, जो मैं कर रही हूँ अल्लाह उससे राज़ी रहे। अब वो कैसे हो सकता है? एक तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, हमेशा हमने ये देखा है कि लोग जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत नवाज़ता है। तो ये बात अपने ज़हन में रखो। और दूसरा ये कि और भी जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई हैं कि सच के साथ चलना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं करना है, गलत नियत से कोई काम नहीं करना है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सच्चाई है। इस चीज़ को अपने ज़हन में रखते हुए आगे बढ़ो। अल्लाह ताला उसी चीज़ में तुम्हारी बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह ताला बरकत तभी देगा जब तुम्हारे सारे काम अल्लाह के कमांड्स पर होंगे, अल्लाह के काम को पूरे करने के लिए होंगे। तो अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ मदद करेगा। तुम बोलोगे मैं ये अब ये मुझे शुरू करना है, मैं ये अगले महीने से शुरू करूंगा। तुम देखना ये बात कि अगर तुम ये बोल रहे हो ना कि मैं ये अगले महीने से शुरू करूंगा, तुम आगे 10 साल यही बोलते रहोगे कि मैं ये अगले महीने से शुरू करूंगा, और वो होगा नहीं। तुम जहाँ पर अभी हो सकते थे, वो तुम नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि और मेबी मैं ये बोल सकती हूँ, मैं अभी जहाँ पर हूँ, मैं हो सकता है एट माय 20s में वहाँ पर होती। लेकिन मैं शायद ये सोच रही थी कि बाद में करूँगी, या शादी के बाद शुरू कर लेंगे, या शादी के बाद करेंगे, शादी के बाद शौक पूरे करेंगे मज़ीद। तो शायद मैं इस वज़ह से पीछे रह गई। मैं अपने बारे में भी ये बोल सकती हूँ कि हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ के बाद में करेंगे, तब करेंगे, तब करेंगे, तब करेंगे, से हमारी निकल रही है लाइफ। जा रहे हैं हम लोग खसारे में, जा रहा है, हमारा हो रहा है नुकसान। हम नहीं बन रहे कुछ भी, हम नहीं पहुंच रहे कहीं भी, क्योंकि हम अगले महीने करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, सुबह से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी करनी है एक्सरसाइज, अभी कर लो, खड़े हो जाओ, जाओ। क्या किसने रोका है? कौन पकड़ के खड़ा है? तुम्हारा कमरा है, तुम्हारी जगह है, तुम्हारा वो है, कुछ भी है, तुम कर लो। अच्छा, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कमरा नहीं है, प्रिवेसी नहीं है, हम कहाँ पे करेंगे और सब देखेंगे, ये करेंगे, सवाल करेंगे। बाहर निकल जाओ, वॉक कर लो। वॉक नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, हमें हमें इजाजत नहीं है, बाहर नहीं जाओ, घर में अपने कमरे में अपने जो भी स्पेस है वहां पे वॉक कर लो। मुझे याद है, मैं और मेरी बहन, हम लोग शादी से पहले वॉक बहुत किया करते थे। हमेशा हमारी होती थी चहलकदमी, हमें करनी ही करनी, और हमें एक टाइम लिमिट थी कि हम 1.5 से 2 घंटे वॉक करते रहते थे। और बाकायदा हमारा कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, 120 यार्ड्स पे हमारा घर था, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हम लोग आपस में कभी भी होता था कि हम लोग जाहिर है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या कुछ हो रहा है,
एक स्पेस था, हम उसी पे 1.5-2 घंटे वॉक कर रहे हैं। हमारी अम्मा कभी भी चिढ़ भी जाती थी कि हमारी बार-बार आवाज़ें आ रही हैं, वॉक करते जा रहे हैं, बस कर दो, ये कर दो, तुम लोग को रात को फिर भूख लगेगी। लेकिन हमारी वो आदत थी और हम लोग बहुत ज़्यादा फिट थे, हमारा बहुत ज़्यादा कोई वेट गेन नहीं था, कुछ नहीं था और हम लोग करते थे। तो हमारे पास कोई स्पेस की बहुत ज़्यादा वो नहीं थी कि हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस था, हमारा गार्डन बना हुआ था, लॉन बना हुआ था, नहीं। हमारा जो है वही घर में हम स्पेस था वो जो भी, और हम उधर वॉक करते थे। तो हम बहाने जितने चाहे वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज चाहिए होती है मोटिवेशन के लिए। हमें उस वक्त क्या था कि यार अजीब सा फील होता है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, आगे पीछे घूम लेंगे, इधर कर लेंगे, टाइम पास। और लिटरली उस वक्त दुबला होने की नहीं है, उस वक्त इधर टाइम पास हो जाएगा। बातें भी करने करते करते जाए, मैं सन्ना और अम्मा होते थे घर में, बातें भी करते करते खत्म हो जाती है ना, कितनी बातें करेंगे, तो भी टाइम पास करते थक जाएंगे तो जाहिर नींद अच्छी आ जाएगी। ये भी जहन में आता था मेरे तो। तो कुछ भी मतलब उस वक्त अब समझ में आता है उसकी कितनी वैल्यू है, उसको कितनी जरूरत है करने की ये सब चीजें, लेकिन उस वक्त ये सब नहीं था जहन में। लेकिन अब क्या रोकता है, क्या चीजें ये सब तुम्हारे दिमाग में बनाएंगे कि यार इतनी सी जगह में क्या वॉक होगी, इतनी सी जगह में क्या होगा, ये क्या होगा, मैं कहाँ कर सकती हूँ, मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। बातें तो बहुत चीजें हैं कि भाई लोगों ने कमरों से क्या क्या बना लिया, एक एक रूम से, एक एक स्टोर रूम से क्या क्या खड़ा कर दिया। लेकिन बात वो है कि उन्होंने किया, जो सोचा, जो उनका विजन था, उस पर काम किया। तुम्हें जो डर है ना, तुम उसको कर लेते हो इस तरह से कि यार बस यार मैं ऐसा कर नहीं पाता, और ये नहीं होता, या मुझसे होता नहीं है, मैं कर नहीं सकता शायद मुझसे। तुम उसको ना सिर्फ और सिर्फ इसलिए जो है वो दूसरे रंग दे रहे होते हो, दूसरी जगह तरह से बता रहे होते हो कि लोग तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कहें, या लोग तुम्हें कॉल आउट ना करें कि तुमने क्यों नहीं किया, तुमने अब तक अपनी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं किया। क्योंकि देखो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लोग खुश हैं, लेकिन ताने देने पे आएंगे ना तो इस पे भी कभी ना कभी ताना देंगे कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कोई डिग्री नहीं ली। लोग बहुत खुश हैं डिग्री नहीं ली तुमने, लेकिन ताने देंगे कि तुमने तो कोई डिग्री ही नहीं ली आज तक, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री ही नहीं है आज तक। जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, डिग्रीज जो है वो तुम्हारी काबिलियत तय नहीं करती। डिग्रीज नहीं बताती कि तुम आगे कितना कमाओगे। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा कैलिबर, सब कुछ तुम पर है। डिग्रीज होना जरूरी है, तालीम होना जरूरी है, अवेयरनेस के लिए तालीम होना बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक सर्टन डिग्री हासिल करने के बाद ही आएगी, वो कभी भी आ सकती है। इंसान को कहाँ पर क्या बात कैसे बोलनी है, किस तरह बोलनी है, ये आना चाहिए। ये कोई डिग्री नहीं सिखा सकती। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आ चुकी है लोगों को देखकर। तो भाई किसी को भी किसके तो वो तुम्हें क्या बोलेगा, इसकी वजह से अपने डर मत छुपाओ कि हाँ मैं इस चीज से डरता था, हाँ डरता था, मुझे ये डर था, नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस डर को जो है वो ओवरकम कर सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं, मैं आगे निकल सकूं। इसके लिए कुछ करना है और वो तुम्हें करना है। तुम्हें कहीं पर भी डिस्कम्फर्ट फील होता है, तुम पीछे हट जाते हो क्योंकि तुम्हें वो अवॉइड करना है, तुम्हें डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए। लेकिन डिस्कम्फर्ट होगा ना, तुम्हें टाइम लगेगा, मेहनत करनी होगी, चीजें करनी होगी, तो कहीं पहुंचोगे, कुछ बनोगे, ग्रोथ मिलेगी। डिस्कम्फर्ट अवॉइड करोगे, ग्रोथ भी अवॉइड होगी। डिस्कम्फर्ट अवॉइड करोगे, लोगों के फीडबैक्स अवॉइड करोगे, चीजें फीडबैक्स किसी के भी, तुम्हारे साथ काम करने वालों के फीडबैक्स अवॉइड करोगे, तुम्हारी ग्रोथ अवॉइड होगी। तो तुम्हें हर चीज को जो है वो प्रॉपरली आगे लेते हुए चलना है कि हाँ ये मेरी बेहतरी के लिए है। और अगर ये सोचोगे कि बिजनेसेस और ये काम करना और ये सब कुछ करना और ये मार्केटिंग करना और वो सब कुछ करना तो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स के लिए, मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत शाय हूँ, मैं नहीं कर सकती, तुम भी कर सकते हो। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम नहीं कर सकते। तुम किसी और से हेल्प ले सकते हो। मुझे जहां जहां फील होता था मेरे वीक पॉइंट है कि मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, यार ये मैं कैसे फेस कर पाऊंगी, ये चैलेंज मैं कैसे यूट्यूब पे दिखा पाऊंगी, मैंने वहां पे अपने कजन को बुला लिया, मेरे कजन ने मुझे बहुत हेल्प की। तो लोगों से बोलो, लोग हेल्प करेंगे और वो तुम्हें आगे बढ़वाएंगे, क्योंकि हाँ आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। वो मुझे हमेशा बोलता था और बोलता है कि आप कर सकती हो, आगे आप कर सकती हो, आप कभी कुछ भी कर सकती हो, आप करने की कोशिश तो करो, आप छोड़ क्यों देती हो, आप पीछे क्यों हट जाती हो। तो आगे बढ़ाएंगे, सही लोग आगे बढ़ाएंगे और गलत लोग सही करते हुए भी रोकेंगे। पहचान आ जाएगी, विद टाइम आ जाएगी, लेकिन और पता भी चल जाएगा कौन मुखलिस है कौन नहीं है। तुम्हें बढ़ते रहना है आगे। ये सब वो चीजें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की और हम रोज के बेसिस पे मैं अपने आप के साथ लड़ रही होती हूँ जिन चीजों पर। मैंने वही चीजें आज शेयर की हैं और आई होप वीडियो लंबी हो गई, इट्स ओके, जहां तक सुन सकते हो वहां तक सुनो, आधी बाद में सुनो, लेकिन
इन पर अमल करो, इनको लेकर चलो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।